बात करें स्टॉक की यानी वेदांता की, तो सर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि शेयर का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है। शेयर का दाम ना बढ़ने का असली वजह क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहा। मैंने सालों से इसको लेके रखा है, अभी तक मेरा भाव नहीं आया, या फिर अभी तक मैं लॉस में हूँ, अभी तक मुझको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला। जहाँ कर अगर आप दूसरे कंपनियों के स्टॉक की बात करें, कोविड आया उसके बाद रिकवरी आई, तब भी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न बन चुका। लेकिन वेदांता वही का वही रहने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो सर देखिए, सीधा सीधा आसान भाषा में आपको एक बात कह रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन मैं आपके साथ जो भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ सर, मैं यहाँ पर दिल से जो मैं सोचता हूँ वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके ऊपर मतलब किसी से मेरी दुश्मनी है या ये वो सारा कुछ कुछ भी नहीं है सर। जो मुझको लग रहा है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। शेयर का जो दाम है उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। शेयर का जो दाम है उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। शेयर का जो दाम है उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखिए जो भाव चल रहा है सर, 161 रुपया। देखिए सर, आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो कहते हैं ना सर, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो सर यहाँ पर आप कितना भी चाह लीजिए कि स्टॉक के प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगा, ये वो सारा कुछ, लेकिन सर अगर 10 जन यहाँ पर मिलकर खरीदने आएंगे तो 2 जन मिलकर यहाँ पर स्टॉक के प्राइस को चाह कर भी नीचे नहीं रख पाएंगे। तो सर यहाँ पर उसी प्रकार का एक सिचुएशन अभी बना हुआ यहाँ पर वेदांता के अंदर आपको दिख रही है। स्टॉक कभी अगर आप देखें तो जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग निवेश करते हैं और उनको मतलब हड़बड़ी में उनको यहाँ पर माल उनको बेच देना पड़ रहा है। कभी कभी अगर आप देखें, कभी उनको मतलब ऐसा एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप देखें, कभी ये न्यूज़, कभी वो न्यूज़, कभी डीलिस्टिंग, कभी ये वो सारा कुछ मतलब तंग आ रहा है। लोग यहाँ पर मतलब सोच रहे हैं कि मैंने किस स्टॉक में भाई निवेश कर दिया। लेकिन सर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस स्टॉक में इतना पैसा बनेगा कि दूसरे किसी स्टॉक में नहीं बन सकता। ये आप आज की डेट यानी कि 30 दिसंबर, आप ये डेट नोट करके रख लीजिए। तो 30 दिसंबर 2020 को मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि इस स्टॉक में इतना पैसा बनेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। डिलिस्टिंग होता है तो वो अलग बात है सर, लेकिन अगर दोबारा से भी डिलिस्टिंग फेल होता है तो सर, डिलिस्टिंग अगर पास भी होता है मतलब कंप्लीट भी होता है, तब भी आपको मतलब यहाँ पर प्रीमियम तो अच्छा खासा देना ही होगा। तो सर यहाँ से स्टॉक डबल होने का दमखम अभी भी रखता है। लोग सर यहाँ पर देखिए 225 में जिनको बेचना है वो तो सर बेच के निकल जाएंगे। 325 में 320 का भाव एलआईसी ने रख दिया है सर। तो मतलब समझ ही सकते हैं, स्टॉक में अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता, अगर एलआईसी को मतलब समझ में आता कि चलो भाई स्टॉक यहाँ पर मतलब 150-200 में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेंडर कर देते हैं, ये सारा कुछ ये भाव रखते हैं, तो सर आसानी से डिलीशियो वगैरह सारा कुछ हो जाता। लेकिन एलआईसी ने क्या सोचा कि हमको स्टॉक में वैल्यू दिखती है सर, स्टॉक में वैल्यू है, ठीक है। स्टॉक में अगर आप देखें, स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, इतना दमखम है कि स्टॉक यहाँ पर आपको 300 का भाव भी आसानी से दिखा सकता है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहा हूँ सर कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, ये स्टॉक वो है। मैनेजमेंट की बात करें सर, इनका जो मैनेजमेंट है ना सर, ये मैनेजमेंट मुझको समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए तो सर यहाँ पर डीलिस्टिंग के लिए उन्होंने दोबारा से यहाँ पर कुछ खरीदारी करके स्टेक भी बढ़ाया। उसके बाद अगर आप देखिए सर, इसका जो 1 मंथ का यहाँ पर परफॉर्मेंस है, 1 मंथ में स्टॉक यहाँ पर लगभग लगभग 32% यहाँ पर भाग चुका। एक महीने में 32% भाग गया। लेकिन सर हमको क्या चाहिए, हमको एक महीने में 32% आप भाग रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे महीने आप 20% गिर रहे हैं, तो सर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमको यहाँ पर मतलब एज ए निवेशक हर किसी को यही चाहता है, वो यही चाहता है कि यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न बने। लेकिन सर देखिए, वेदांता डिविडेंड जो दे रही है सर, जो हिंदुस्तान जिंक से उसको डिविडेंड मिला वो भी उसने नहीं दिया सर। इसका अगर डिविडेंड जो इसको पे आउट्स करने हैं सर, वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है सर। मतलब क्या कुछ हो रहा है मुझको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर मैं यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज ए डिस्क्लेमर, मेरा भी निजी निवेश है वेदांता के अंदर, और मैं अंत तक देखूंगा सर, लास्ट तक क्या होता है मैं ये देखूंगा सर। ये जो सिनेमा है सर, ये सिनेमा मैं लास्ट तक देखूंगा, ये सिनेमा मैं लास्ट तक देखना पसंद करूंगा। बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन लेने के बारे में सोचिएगा। बाकी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सर। यहाँ पर वेदांता की बात करें तो वेदांता का जो यहाँ पर जो हाई सर है, वो हाई आप देख पाएंगे 2010 में लगभग लगभग 470 रुपये के आसपास। अभी स्टॉक आपको 170 के भी नीचे मिल रहा है सर, ठीक है। 470 का हाई बनने वाला वेदांता आपको 170 के नीचे मिल रहा है। मतलब कोई भाव है सर ये वेदांता के अंदर, मतलब सर
अगर आप देखिए ये कंपनी के अंदर जो मतलब इसका जो फेयर वैल्यू होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से जो फेयर वैल्यू होना चाहिए सर, बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पर फंसे हुए हैं सर। मतलब वो लोग हर बार यही सोच रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। लेकिन सर आपने चाहे किसी भी भाव पे वेदांता का स्टॉक लिख के रखे हुए हैं आप, मैं आपको कहना चाहूंगा आपने अगर 5 साल देख लिया तो सर मतलब आपने तो ये समझ ही लिया होगा कि मेरा पैसा जो है ये पैसा मैंने यहाँ पर मतलब पैसा लगा हुआ है, मुझको उस पैसे से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने ये सोच लिया, मन बना लिया है सर। लेकिन अगर आपने ये मन नहीं बना लिया है तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा सोच समझ के निवेश कीजिए। लेकिन वो लोग जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, सर मैं आपको कहना चाहूँगा 5 साल आपने देख लिया सर, और 1-2 साल देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर इस पार या उस पार होना जो है सर, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए सर वेदांता के ऊपर चार्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा सर। मैं कुछ यहाँ पर दूसरे दिन कोई और न्यूज़ आ जाएगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देना हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कुछ बताना चाहूँगा सर। फंडामेंटल जो है सर वो भी आपको चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। आज मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा हूँ सर, कल आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो चुका है। तो सर इस स्टॉक के ऊपर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस ये बताना चाहूँगा स्टॉक ये जो स्टॉक है वेदांता, इसमें अगर आप रहेंगे तो फायदा आपका होगा ही, मोटा मुनाफा होगा ही। अगर आप निकल जाएंगे तो सर अफसोस होगा। यही आपको मैं कहना चाहूंगा जो मुझको समझ में आता है सर। बहुत छोटा एक मतलब निवेशक हूँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ सर, आपसे बहुत कम जानता हूँ। लेकिन मैं तब भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ सर। मुझको जो लगता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, 300 का भाव दिखाएगा सर, ये मुझको लग रहा है सर, मुझको लग रहा है। लेकिन सर उसके लिए बहुत मतलब हिम्मत चाहिए, बहुत जो कुछ है मशक्कत करना होगा स्टॉक को, उसके बाद ही 300 का भाव जा पाएगा। लेकिन सर बात करें तो बहुत से लोग यहाँ पर 250 का, यहाँ पर 220, 240, 250, 260 ऐसा टारगेट भी मानकर चल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर निवेश करके बैठे हुए हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर बैठे रहिए। ठीक है, क्यों कह रहा हूं सर, देखिए टाटा स्टील, इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देख लीजिए सर। मैं 30 दिसंबर 2020 तक का यहाँ पर इसका 1 साल का परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। 35% स्टॉक यहाँ पर आपको रिटर्न कमा कर दे रहा है टाटा स्टील। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील सर, ये स्टॉक आपको 42% के रिटर्न कमा कर दे रहा है 1 साल के चार्ट के ऊपर। मैं 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। जेएसपीएल आपको यहाँ पर 58% के रिटर्न कमा कर दे रहा है 1 साल के चार्ट के ऊपर। वही अगर आप देखिए तो सर वेदांता जो आपको यहाँ पर रिटर्न कितना कमा कर दे रहा है 5.90%, 6% का रिटर्न। कोई रिटर्न होता है सर ये, मतलब कोई रिटर्न होता है सर ये, क्या कुछ कमा कर दे रहा है। हाँ, 1 ईयर के चार्ट के ऊपर 5% का रिटर्न, जहां पर सारे स्टॉक भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें निफ्टी की बात करें 14,000 तक यहाँ पर मतलब 14,000 को नॉक करने के बारे में सोच रहा है सर। अगर आप बात करें सेंसेक्स तो नया रिकॉर्ड बना रहा है सर, वह वेदांता कहाँ पर है। सोचने वाली बात है सर, सोचना पड़ेगा। बहुत सोच समझ कर यहाँ पर नए निवेशक जो है वो एंट्री करे। बाकी जो लोग यहाँ पर निवेश करके बैठे हुए हैं, जो लोगों ने डीलिस्टिंग यहाँ पर फेल होते हुए देखा, उनको मैं कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें सर, आप पूछेंगे कि भाई स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, ये आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। तो सर अगर आप फॉर ए सेफर साइड आप अगर मेरे से स्टॉप लॉस पूछे तो लंबे अवधि के लिए आप यहाँ पर 120 का स्टॉप लॉस, साल भर 2 साल 3 साल जितना भी हो सकता है, लेकिन 120 का स्टॉप लॉस आपको देने का अगर आप चाहे तो जीटीडी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो आप 120 का एक एग्जिट पॉइंट यहाँ पर आप अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिए कि 120 के नीचे मैं स्टॉक को बेच दूंगा। उसके बाद हो सकता है नीचे आए तो मैं एंट्री करूंगा दोबारा से। लेकिन 120 अगर नीचे आता है तो सर आपको यहाँ पर बेच कर निकल जाना चाहिए एक बार के लिए। उसके बाद आपको हो सकता है 100 के नीचे आप दोबारा से एंट्री कीजिए, ठीक है, लेकिन 120 के नीचे आपको एग्जिट कर देना है। ये मेरी रणनीति है सर, मेरी रणनीति। मैं ये पर्सनली मैं जो सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर। बाकी आपका हो सकता है आपको स्टॉप लॉस या पर कोई नीचे का साइट आप जितना भी जाए आप एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं जो सोच सकता हूँ सर ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछे स्टॉक मैंने हर भाव में यहाँ पर मैंने लेके रखा हुआ है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर स्टॉक को लगभग 160 पे भी लिया है, मैंने स्टॉक को 70 पे भी लिया है, मैंने स्टॉक को 100 के भाव पे भी लिया है। मतलब हर भाव के अंदर स्टॉक मेरे पास है। तो यहाँ पर मैं तो सर 120 का स्टॉप लॉस अपने लिए मानकर चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए क्योंकि सर पैसा आपका है। बाकी वीडियो कैसा लगा स्टॉक के ऊपर जो मैंने यहाँ पर आपको बोला वो अगर आपके समझ में थोड़ा सा भी आया तो सर कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर निफ्टी के 50 कंपनी के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर जो 50 कंपनियाँ सर उनके रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और बाकी जो स्टॉक मार्केट में जो बड़े यहाँ पर इवेंट्स होते हैं सर उनको भी कवर करने की कोशिश करता हूं। तो सर आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।